देते हैं अभी, ठीक है सब। तो देखो यार, सीन क्या है, आज हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, कि हाउ वी विल बेसिकली कन्वर्ट वन कंसंट्रेशन टर्म इनटू अनदर। सो माय पॉइंट इज, आपको प्री रिक्विजिट क्या है इसके लिए, जो मैं मान रहा हूं कि आप सब लोग को ना बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ये पता है, राइट? बाकी अपन देख लेंगे इन बिटवीन। तो सर्टेन पॉइंट्स है दैट यू हैव टू रिमेंबर। देखो, या तो होता है फॉर्मूला, या तो आप फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लगाओ और उससे चेंज कर लो। लेकिन चक्कर क्या होता है, आईआईटी के एग्जाम में इतने सारे फॉर्मूले वैसे ही दिमाग में होते हैं, तो कहाँ पे हम भूल जाते हैं, गड़बड़। तो हम चाहते हैं कि यार फॉर्मूले से ना करें ये चीज। आपने हो सकता है फॉर्मूले देखे भी हो कि भाई मोलरिटी से मोलरिटी पे जाने का फॉर्मूला अलग होता है, मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन पे जाने का फॉर्मूला अलग होता है। तो भाई यार कितने फॉर्मूले याद रखेंगे ना, बिकॉज कुछ तो लिमिट होगी भाई। तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग है ना, हम अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे टू सोल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी हैव टू बेसिकली फिक्स सम पॉइंट, राइट, अपने माइंड में। तो माय पहला पॉइंट इज, सबको पता होगा कि एक सॉल्यूशन होता है, राइट? सॉल्यूशन के बारे में ये सारी कहानी है। तो आई कैन से माय W सॉल्यूशन मींस वेट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। कोई नई बात मैंने इसमें शायद बताई नहीं, आप सब लोग जानते हैं। माय सेकंड पॉइंट इज, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट गिवन, ठीक है, तो आप यार मानने को तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। आप x मान सकते हो, आप 100 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, कुछ भी रैंडम मान सकते हो। बट फॉर द बेटर कैलकुलेशन और सिंपलर कैलकुलेशन, आप ना हमेशा मेरे लिए 1000 ml मान लेना। जब कुछ नहीं गिवन हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 1000 ml मान लेना। और भाई जब गिवन हो ना, तो वही मान लेना, है ना? कुछ लोग क्या करते हैं कि सर ने तो बोला 1000 ml लेना है, क्वेश्चन में 400 दे रखा है, पर नहीं पढ़ रहा है आदमी, वो 1000 ले रहा है। ऐसा मत करना। So my point is very clear, right? If nothing is given about volume, if the volume value of volume is not given, right, then you have to take the volume of the solution is 1000 ml, right? Now my third point is, if weight of the solvent is not given, sometimes you need weight of solvent. If weight of solvent is not given, I think I like if weight of solvent, right, is not given, है ना भाई लोग? तो अपन को क्या दिमाग लगाना है, हम ले लेंगे उसको 1000 ग्राम। फिर से बोल रहा हूँ, लेने को तो कुछ भी ले सकते हो भाई, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, जो तेरा मन कर रहा है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। दैट इज माय ओनली पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, कई बार यही नहीं बताता है आपको सवाल में कि सोलवेंट कौन है। आईआईटी हमेशा ऐसे करता है। आईआईटी एडवांस तो यही करेगा, बताएगा नहीं सोलवेंट क्या है, क्योंकि आईआईटी मानता है कि बच्चे में इतना कॉमन सेंस है कि बच्चा समझता है कि यूनिवर्सल सोलवेंट क्या होता है। कोई बताएगा आप में से क्या होता है? वाटर। वाटर होता है। तो हमेशा आप वाटर मान लेंगे। सवाल में कुछ नहीं गिवन तो पानी मान के अपना कैलकुलेशन आगे कर देंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा ड्यूरिंग द क्वेश्चन। एंड माय फिफ्थ पॉइंट इज, डेंसिटी गिवन होती है सवाल में, है ना? तो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट डेंसिटी, मान लो आपको आईआईटी के सवाल में, ये आईआईटी एडवांस ऐसा ही करेगा आपके साथ फ्यूचर में, कि डेंसिटी लिख के छोड़ देते हैं वो सवाल में, और वो ये नहीं बताएंगे किसकी डेंसिटी है, कि भाई सोल्यूट की है, सॉल्वेंट की है, सॉल्यूशन कुछ नहीं। तो हमेशा मान लेना वो सॉल्यूशन की है जब कुछ गिवन ना हो। सिंपल, आपको डेंसिटी की वैल्यू दे रखी हो और आपको कुछ भी ना गिवन होना, तो यू हैव टू जस्ट अज्यूम डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट लिखेंगे अपनी नोटबुक में, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप के। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे अप्रोच करना है आपको क्वेश्चंस को धीरे धीरे।
जब खत्म हो जाए तो डन लिख देना यार। हो गया इतना? चलिए, सो नाउ माय पॉइंट इज, फाइन यार, फाइन। सो नाउ माय पॉइंट इज, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। किस तरीके का एग्जांपल लेते हैं? जैसे मैं सबसे पहले हमेशा ये एग्जांपल लेता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी एग्जांपल समझा हो, क्योंकि सिंपलर कैलकुलेशन होती है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है ना एक सॉल्यूशन गिवन है मुझे, 4m NaOH सॉल्यूशन। कुछ लोगों के लिए रिपीट होगा, बट दैट इज फाइन यार, कोई इशू नहीं है उसमें, आई थिंक, राइट। तो 4m NaOH सॉल्यूशन गिवन है, राइट। उसकी डेंसिटी मान लो अपन को गिवन है 1.1 ग्राम पर ml। Now you have to find, let us suppose you have to find, you have to convert that particular data, right, into molality, let us suppose। और आपको एक चीज और निकालनी है, that is percentage weight by weight। मुझे दो चीजें निकालनी है, राइट। तो मुझे ना एक तो ये पता होना चाहिए मुझे गिवन क्या है, दूसरा मुझे निकालने क्या है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स मेरे माइंड में क्लियर होनी चाहिए, राइट। यदि वो मेरे माइंड में क्लियर रहेंगी सो ठीक रहेगा। तो अगेन, सो मोलैरिटी थिंग आपके दिमाग में क्लियर है सबको, राइट। मोलैरिटी इज नथिंग, it is the moles of solute, right, divided by volume of the solution, right। आपको आता भी होगा ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हमेशा हर क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप ना तीन चीज अपने दिमाग में सेट कर लो कि आपको वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। ये टारगेट है अपना जिंदगी का, ठीक है। मतलब ये तीन डेटा में से कोई दो डेटा सवाल के डेटा से निकाल के लाना है। यदि हम कामयाब हो गए इस डेटा को निकालने में तो समझो हमारा सवाल भी हो गया। तो आपका सिंपलर टारगेट क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट आइदर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉरी सोल्यूशन, राइट। तो कोई दो निकाल लोगे तो तीसरा तो आ ही जाएगा, क्योंकि दो का सम तीसरे के बराबर है यार, है ना। तो क्या करना है तेरे को भाई, देख कुछ नहीं करना जिंदगी में, अब तू यहाँ पे आ जा। सबसे पहले तुमने देखा मोलरिटी गिवन है, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ द मोलरिटी का रिलेशन किससे है? मोलरिटी का रिलेशन है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तेरे को सवाल में दे नहीं रखा, तो मैंने तुझे क्या बोला है बता। मैंने तुझे बोला है पहला ही अजम्पशन ले ले कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तेरा कितना हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। सही बात है, अजम्पशन लेके मैंने मान चुका हूं। नाउ अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी। यू हैव मोलर, आपकी मोलरिटी कितनी है क्वेश्चन में? 4 है बेटा। इक्वल्स टू मोल ऑफ सोल्यूट। आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मान चुके हो? आप 1 लीटर मान चुके हो। यहां से मुझे पता चला कि भाई मोल ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा यदि मुझे पता चल गया मोल ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 4, तो वेट ऑफ सोल्यूट भी आ गया, क्योंकि NaOH के एक मोल का वजन कितना है बेटा? NaOH के एक मोल का वजन है बेटा, सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 है। दैट विल बी 40, राइट। So I can simply say the mass of 1 mole of NaOH is 40, right। और मुझे 4 मोल गिवन है बेटा, तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा बोल मेरे पास? 160 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पहला डेटा निकल गया। मुझे 3 डेटा पे आंख गड़ा के रखनी है। आई हैव टू फाइंड 3 डेटा, राइट। तो 1 इज W ऑफ सोल्यूट 160 ग्राम। नाउ एक इंफॉर्मेशन और है सवाल में जो डेंसिटी के बारे में दे रखी है। मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि यदि कुछ ना दे तो डेंसिटी किसकी होती है बेटा? सॉल्यूशन की। दैट विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोलते हो? डेंसिटी कितनी बेटा? 1.1। वेट ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमने खुद ने माना है क्योंकि कुछ नहीं गिवन था, एंड दैट विल गिव अस, दिस इज 1100, राइट। तो अब जब ये आ गया, ये आ गया, तो ये तो आ ही गया बेटा। इतना देखो पहले, इतना सबको समझ में आया क्या? मुझे ये जानना है पहले, क्या इतना सबको समझ में आया यस क्या सर। ढंग से? सब लोग देखेंगे प्लीज ढंग से, क्या इतना क्वेश्चन क्लियर है क्या? सो माय प्रोसेस इज, सबसे पहले मुझे मोलरिटी गिवन था, राइट। तो वॉल्यूम नहीं गिवन था, तो वॉल्यूम को मैंने 1000 ml माना यार, ठीक है। फिर मैंने मोलरिटी की डेफिनेशन अप्लाई करी, वहां से मैंने मोल ऑफ सोल्यूट निकाला। मोल ऑफ सोल्यूट निकालने के बाद मैंने वेट ऑफ सोल्यूट निकाला, राइट। वेट ऑफ सोल्यूट निकालने के बाय द डेंसिटी थिंग
मैंने कैलकुलेट किया वेट ऑफ सॉल्यूशन, एज आई ऑलरेडी नो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वहां से मेरा सॉल्वेंट आ गया। प्लीज चेक, आप इतना करके देख लीजिए कि आपको इतना समझ में आया या नहीं आया, फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल। तो आप इतना सब लोग करके देखो सबसे। सर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है 940 ग्राम नहीं आना चाहिए? गड़बड़ कर दिया मैंने? हाँ जी बेटा सही बोल रहे, वो मैंने गलत घटा दिया, मैंने 60 घटा दिया आई थिंक ना। एग्जैक्टली सही बोल रहे, कोई इशू नहीं। इतना सब लोग करके देखो यार फटाफट। हाँ जी, सबका हो गया क्लियर इतना? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। आ जाओ अब ना इस डेटा को आई कॉपी पेस्ट ना, जिससे कि मैं चीजें आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द थिंग ना, ना ये डेटा हमारे लिए काम का, बस याद रखना, ये आते ही ना हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? मोलैलिटी चाहिए ना बेटा, क्या होती है? सबको डेफिनेशन तो एटलीस्ट आती होगी यार। ग्राम में है तो ये फिर 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? 4। वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। देखो आ जाएगा आंसर कि नहीं आ जाएगा बताओ? आ गई मोलैलिटी। इसी डेटा से सारा काम हो रहा है, याद रखना आप। आपको चाहिए परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, लिख दो डेफिनेशन। इसका क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो सवाल ऊपर सब कुछ गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है क्या? हाँ जी गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है क्या? हाँ जी गिवन है, इनटू 100। देखो हो गया अपना सवाल। सो जस्ट मुझे वो डेटा कैलकुलेट करा तो मेरा कुछ भी आ जाएगा। सब लोग समझे या नहीं समझे बताओ मेरी बात? इतना समझे या नहीं समझे करके देखो। चाहे आप आंसर मत लिखो फाइनल, अभी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। मैं आप आई गिव यू अनदर क्वेश्चन ना अभी राइट नाउ, अब वो करके देख लेंगे। लेकिन क्या आपको इतना अभी समझ में आया? दैट इज माय होल कंसर्न। So everybody is fine, right, with this type of calculation, right? सब लोग देख लो यार अच्छे से यार। ठीक है, अच्छा हो सकता है आपका डेमो लेक्चर हो, ये लेक्चर हो, तब भाड़ में जाए। ये सवाल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए यार। ठीक है, कल चाहे तुम मुझे दिखो ना दिखो, ये सवाल आज अपने दिमाग में लेके जाना, हर बार ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मैं ड्रॉपर्स को हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ यार। आपको फालतू पढ़ाने से आपका भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है, सीधी बात है। ठीक है, क्योंकि आपको ना तो फिजिक्स में पीएचडी करनी है, ना तो केमिस्ट्री में करनी है, ना तो मैथ्स में करनी है। आपको चाहिए अपना आईआईटी सिलेक्शन। एकदम सीधी बात ये है यार। आईआईटी में आते हैं सवाल, ये भी सीधी बात है। तो सवाल करना नहीं आएगा जब तक सब बेकार है, चाहे कितनी थ्योरी पढ़ लो। अब 12वीं बोर्ड नहीं देने वाले, याद रखना। ठीक है, अब चलेगा 1-on-1। सवाल दिखा इस टॉपिक में से ऐसा सवाल आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं भी आईआईटी के सवाल करा भी दूंगा आपको बहुत सारे। तो आपको प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है कि हाँ ऐसे सवाल को मैं ऐसे हैंडल करूंगा, मैं पैनिक नहीं हूँ, मैं आराम से कर दूंगा, राइट? सो प्लीज चेक, if this is fine then I'll give you another question, right? For the calculation part अभी आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, बट लेटर ऑन अपन कैलकुलेटर यूज नहीं करें।
हाँ जी बेटा, यस या नो लिख देना। there is no requirement for the calculation, right? just write like me, right? there is no problem, मतलब आपको आंसर नहीं निकालना बेटा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप ऐसा ही छोड़ दो, there is no issue, right? fine, so everybody is fine, right? किसी को दिक्कत है तो पूछो बेटा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यही सब चीजें हमारा सिलेक्शन करवाती है यार, छोटी छोटी चीजें यार, आईआईटी में जाना टफ नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊं मेरे बारे में, मैं कोचिंग ही नहीं गया हूँ कभी, आपको मैं सच में, मैंने आज तक कोचिंग नहीं ली, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, आपके लिए मैंने कोई कोचिंग ही नहीं करी है, मैं स्कूल में पढ़ते पढ़ते आईआईटी निकाला है, ठीक है, जस्ट अपना 11th-12th पढ़ रहा था, वहां पे पढ़ रहा था, वहां से ही मैंने अपना आईआईटी निकाला है, वो भी मैं हॉस्टल वाले स्कूल में था, नवोदय विद्यालय करके स्कूल की सीरीज चलती है गवर्नमेंट की, जवाहर नवोदय विद्यालय ऐसे टाइप का होता है, आप में से कुछ लोगों ने शायद सुना हो, कुछ लोगों ने ना सुना हो, राइट? तरुण ने सुना है क्या? यस सर। हाँ, तो वहीं से पढ़ते सर पढ़ते मैंने भी हुआ सुना है सुना सर, है, पढ़ते पढ़ते ही। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, उसी में क्लियर किया था मैंने, तो मेरी बहुत अच्छी रैंक सही नहीं है। थी, लेकिन मेरे को ठीक है इलेक्ट्रिकल आईआईटी जोधपुर मिला मुझे, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मैंने पढ़ाई भी खाली 12वीं करी, आधी 11वीं में तो, क्योंकि 11वीं में आपने सुना होगा ना, 11वीं क्लास में होता है स्कूल में होता है टशन, है ना, हमारे स्कूल में होता है, हॉस्टल वाले स्कूल में होता है 11वीं क्लास, मतलब अब हम किसी से डरते वरते नहीं है, ऐसे चलता है, मतलब माहौल सेट होता है, तो आधी 11वीं तो आपने उसी टशन में निकाल दी बिना पढ़े, समझ रहे हो? तो हमने तो, मेरे को तो किसी बंदे ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया, जब मैं आधे 11वीं क्रॉस कर चुका था, वो खुद आईएसएम धनबाद में पढ़ता था, मेरे स्कूल का था, उसने आके हमें बताई चीजें, फिर हमने जाना, फिर हमने पढ़ाई स्टार्ट करी। सो माय होल पॉइंट इज कि यार आपके सिलेक्शन में मेरा ना पर्सनली बहुत बड़ा रोल नहीं है, मैं मेरा मतलब टीचर्स का बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो कभी अच्छे टीचर ही नहीं मिले यार, सच बता रहा हूँ, स्कूल टीचर समझ रहे हो आप, वो भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर, ठीक है, लेकिन आपका यदि आपने ठान लिया ना कि भाई मुझे ये जाना है, जैसे मैंने सोचा था कि अब मुझे होना है कहीं ना कहीं सिलेक्शन, तो आप उसी डायरेक्शन में पढ़ने लगते हो, चीजें समझने लगते हो, और जितना ईमानदार रहोगे उतना सिलेक्शन के करीब रहोगे, अपने आप को पागल मत बनाओ, आप खुद सोचो, आप मैक्सिमम टाइम अपने आप को पागल बनाते हो, कैसे, चलो यार थ्योरी पढ़ ली, अच्छा ये चैप्टर तो कवर हो गया, ऐसे नहीं करते हम, खुद ही खुद को वो देते रहते हैं सहानुभूति, कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ लिया, हो ही जाएगा, हाँ यार मैं तो पढ़ लिया, हो ही जाएगा, ये नहीं, खुद से ईमानदार हो, जब तक आप देखो सवाल, आप रिस्क लो, टफ सवाल उठाओ, उसमें फेल हो सवाल को करने में, तब आपका डर खुलता है, नहीं तो कभी डर ही नहीं खुलता, क्योंकि यार देखो, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग एडवांस प्लान कर रहे हैं, राइट, ठीक है, लेकिन जितने भी लोग एडवांस प्लान कर रहे हैं ना, सब कुछ अनसर्टेन है बेटा, सवाल ही कैसा है मुझे ही नहीं पता यार, ठीक है, मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन मैं मेंस के सवाल बता सकता हूँ कि हाँ भाई ऐसा कैसा आएगा मेंस में, मैं एडवांस का नहीं बता सकता, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, तो मतलब आपके पेपर में तो कुछ अनशन सवाल आने वाला है, उसका प्रिपरेशन आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए, कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, वो कब आते हैं जब अपने लिए आप ईमानदार रहते हैं, भाई समझ में आया मुझे तो मैं हाँ बोलूंगा, समझ में नहीं आया तो पूरी दुनिया से मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो ना ही बोल दूंगा चाहे कुछ भी हो जाओ, और ऐसा मैं करता था अपने 11th-12th में, मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले टीचर ना परेशान हो जाते थे, मैं खड़ा हो जाता था टेबल पे, सीधा जैसे बेंच होती है ना स्कूल वाली, उस पर खड़ा रहता था, मैं बैठता ही तब तक मेरा डाउट ना क्लियर हो, बहुत परेशान होते थे लोग बहुत, लेकिन आपको करना वैसे ही चाहिए, मतलब फायदा जरूर मिलता है, तो जो आता है फिर वो बहुत अच्छे से आता है, ऐसे जो मुझे आता था उस समय पे बहुत सॉलिड आता था, तो जितना मुझे आता था मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आता था, इतना पता था मुझे, तो चाहे मैं रैंक 1 नहीं आया, 1000 नहीं आया, 2000 नहीं आया, 3000 तो आ गया था, 3000 आ गया था, तो मतलब पर मुझे जो आता था वो आता था, मतलब ऐसा है, मैं ऐसा लीपा पोती वाला काम आपको भी नहीं करना, वो हमेशा आपको थोड़ा ना प्रॉब्लम में लेके आएगा। चलो, तो आपने यदि ये समझा तो हम एक क्वेश्चन आपके सामने पुट करते हैं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे करने का। आई जस्ट ज्वाइन द क्लास नाउ, या पोस्ट ड्रॉपर के लिए या क्रैश कोर्स है, दिस इज फॉर द ड्रॉपर यार पीयूष, पीयूष आप क्या, आपने किस पर्पज से यहाँ पे ज्वाइन किया है, कैन आई नो? दिस इज द ड्रॉपर बैच एक्चुअली हमारा, तो सब लोगों का आईटी रहेगा शायद बीच में, बट दिस इज द ड्रॉपर बैच, वी डोंट हैव एनी क्रैश बैच आई थिंक, पीयूष फाइन, और आपको कुछ पूछना है तो पूछ लेना इन बिटवीन, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट?
Fine. So now, just see this question, right? I'm giving you one question. My question is very simple. Just take which type of solution? Give me one sec. Fine. 2m HCl solution. 2m कैलकुलेटर चला लेना, मैं कैलकुलेशन अभी इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ. 2m 400 ml HCl solution having density 1.3 ग्राम पर ml. बेटा कैलकुलेटर चला लेना क्योंकि हमें थोड़ा पेस पे रखेंगे. You have to just find मोलैलिटी. ये जेई मेन में बहुत बार पूछा जा सका है ऐसा सवाल. आप भी प्रीवियस ईयर निकालेंगे ना, मतलब मोलैरिटी से मोलैलिटी जेई मेन बहुत पूछ चुका है आज तक, मतलब पूछता ही रहता है. मैं दो टर्म्स निकलवाना पसंद करूंगा. मैं एक चीज और निकलवाना पसंद करूंगा, एक्स ऑफ सॉल्यूट, राइट. सो करिए आप लोग, ध्यान से करेंगे, गलत नहीं करेंगे, कैलकुलेटर चला लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. चल रहा है काम, पूछ लेना आप. कुछ नहीं. वन 1.53 आ रहा है ओम का आंसर. बाकी लोग देख लो भाई. मोलैलिटी आ रही है ना? हाँ, मोलैलिटी अरुण की, ओम की. सर हाँ जी, बोलो बेटा. 1.62 आ रही है मोलैरिटी. मोलैलिटी, राइट. 1.6. मोलैलिटी, हाँ मोलैलिटी. अच्छा, देखते हैं अभी बाकी लोग भी कर लें एक बार. M 1. सबका अलग अलग आंसर आ रहा है अभी तक, क्योंकि दो लोगों का आंसर अभी तक मैच नहीं हुआ है.
चलो मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, फिर एक बारी देख लेता है क्या है सिस्टम अपना। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन थिंग, राइट। अब यहाँ पे यार अजम्पशन नहीं लेंगे क्योंकि वॉल्यूम गिवन है पहली बात तो। सो माय सजेशन इज जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। तो 2 गिवन है, मोल निकालूंगा मैं यहाँ से। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 400 गिवन है भाई लोग, तो सॉरी 400 इंटू 1000 है ना। तो यहां से मेरे पास आ गया कितना, ये आ गया 8.8 आ गया मेरे पास मोल। अब मेरा यस कंसंट्रेशन सर। तीन ही चीजों पे, डब्ल्यू सोल्यूट निकालना चाहता हूं मैं जिंदगी में, डब्ल्यू सॉल्वेंट निकालना चाहता हूं जिंदगी में, डब्ल्यू सॉल्यूशन निकालना चाहता हूं, राइट। सो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ HCl, दैट इज 36.5, दैट इज सॉल्यूशन, राइट। तो यहां से मेरा सोल्यूट कितना आ जाएगा यदि मैं कैलकुलेट करूं तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देता, 36.5 इंटू 2, 73 ग्राम आ जाएगा आई थिंक, है ना। तो 73 ग्राम ये आ गया अपने पास। अब डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। डेंसिटी कितना है, वेट ऑफ दी, सर हाँ जी, हम 0.8 इंटू 36.5 करेंगे ना, यस सर। वेट ऑफ अच्छा मैंने वेट गलत ऑफ कर दिया, अरे हाँ हाँ हाँ, मैं 2 से क्यों मल्टीप्लाई करूं, दैट इज 0.8, सॉरी। हाँ तो 36.5 इंटू 8, सही बोल रहे हो, 0.8, फाइन, दैट इज 29.2, फाइन। हाँ सर। नाउ मेरे को डेंसिटी फॉर्मूला लगाना, तो वेट ऑफ दी तो सॉल्यूशन निकालना ही है मुझे, और वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन कितना है मेरा, 400 ml है, तो इसको भी लीटर में ml में करना पड़ेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.3 क्योंकि वो डेंसिटी ml में ही है, तो 400 कर लेंगे, दैट इज 520, राइट, 520, और इसमें से माइनस कर दूं मैं 29.2, तो 490.8 आ गया मेरे पास ये यस सर। वेट ऑफ दी क्या सॉल्वेंट, राइट, 490.5। अब इसको मैं ले जाता हूँ सेकंड पेज पे, जिससे काम है, ओह सॉरी यार, हाँ जी। तो अब मोलैलिटी निकालनी है आप लोग को, तो निकाल सकते हैं सिंपली। आपको क्या करना है बेटा, मोलैलिटी के लिए यू हैव टू टेक द मोल्स, दैट इज 0.8, वेट ऑफ सॉल्वेंट 490.5 इंटू 1000 कर देना है। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, किलोग्राम में सॉरी, सो आंसर विल बिकम 0.8 डिवाइडेड बाय सर 49.8 490.8 है वो। है, हाँ पक्का, हाँ सर। ठीक है, यस सर। 490.8, सो दैट विल बी बहुत छोटा, अच्छा इंटू 1000 ना, दैट इज 1 पॉइंट, ये आ रहा है मेरा तो यार, आप लोगों का क्या आ रहा है, किसी का आया था तो ऐसा आंसर, 1.62 होगा ना। मेरे तो कैलकुलेटर में 1.01 दिखा रहा है, जो एकता का आंसर आया। एकता तुम्हारा यही आंसर आ रहा है क्या बेटा, यस सर। देखो आप लोग, यदि एवरीथिंग इज फाइन देन आई जस्ट सकना 520 में से मुझे घटाना कितना था, 29.2, और 490.8 ही आएगा, सही बोल रहा था तो। देखो एक बार सब लोग, तो 1.62 ही होगा सर। मेरा सर पहले, सर आप कैसे कर रहे हो, 0.8 पहले डिवाइड कर लिया फिर इनटू 1000 करा है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी करूं, तो 0.8 सर को वो तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, वो तो हाँ सिंपल, ऐसे कर लो। मैं तो कैलकुलेटर चला रहा हूँ ना, 490.8, सर मेरा हाँ 1.6 यार अच्छा 1.62 आ रहा है, ये वही क्या तो है, सर। एमआई के फोन घटिया होता है 1.62 क्या, नहीं ये सर, क्या मैं भी चल रहा एमआई के फोन से कर रहा हूँ। है भाई, सही बता रहा हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ है, फिर से करता हूँ। हाँ यार नहीं 1.62 आ रहा है, एक था तुम्हारा, हमारा एमआई का अच्छा है, तुम कौन से कैलकुलेटर से चला रही हो ये बताओ पहले, वो घटिया है थोड़ा। मेरा 1.62 आ गया। बाकी लोगों का, ओम भाई आंसर कैसे गड़बड़ हो गया, आई थिंक, सर वो वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह वेट ऑफ सोल्यूशन डाल दिया था। अरे यार देख एक बात जिंदगी में याद कर ले, तेरे को बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र है, तो जितना भी केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म है ना, सिर्फ एकमात्र मोलैलिटी ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्वेंट से डिवाइड होगा बस, कभी कंफ्यूज मत होना। जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है ना, सब में सॉल्यूशन से डिवाइड होता है नीचे, सिर्फ मोलैलिटी में सॉल्वेंट से होता है।
तो ये बात याद रखना। शोभित आंसर आया बेटा, तरुण शोभित। यस सर, आ गया सर। एकता तेरा भी वही आ रहा है क्या? तो चेंज हो, MI के से कुछ कौन सा फोन और आता है वो ले लो। एकता चेंज हो नो गया? सर, आ गया। अच्छा, हो सकता है कैलकुलेटर भी खराब हो यार, भरोसा थोड़ा ना कर सकते। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और करना है फॉर मी, दैट इज, अब उल्टा करके देखना सर है। मान लो आपको, हाँ बोलो एक्स ऑफ सोल्यूट भी निकालना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी सोल्यूट। सर, हाँ वो भी निकाल यस सकते सर। हैं। तो दैट एक्स ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू क्या? मोल ऑफ सोल्यूट, जो कि 0.8 है बेटा, डिवाइडेड बाय क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट का वजन कितना दे रखा है? 490.8, और सॉल्वेंट के बारे में नहीं बता रखा, तो क्या मान लूंगा उसको मैं? पानी। तो एक्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा? मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। सही है भाई लोग? यस सर। तो इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, या छोड़ दो ऐसे ही, ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो लाइट लो, बस इतना ही छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। आईआईटी में इतना टफ नहीं आएगा। अभी एग्जैक्ट आईआईटी के सवाल पे आने वाला हूँ, थोड़ा सा इधर उधर की प्रैक्टिस करा दूं थोड़ी, आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा ना, फिर सही लगेगा आपको। चलें आगे? यस सर। ओके फाइन यार, सो नाउ वी कैन बेसिकली से, एक क्वेश्चन देता है उल्टा, इसमें आपको दिमाग, आपको 4m NaOH सॉल्यूशन दे रखा है 600 ग्राम, ठीक है, डेंसिटी दे रखी है आपको 1 ग्राम पर ml। लो आसानी कर देते बिल्कुल। आपको बताना है मुझे फाइंड, तो मोलैलिटी बतानी है आपको मुझे, और एक बताना है परसेंटेज W/V। आराम से कैलकुलेटर चला लेना जिससे आंसर्स आ जाए। अभी कैलकुलेशन मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है, राइट? अभी मेरे को कंसेप्ट जानना है, वो है, करिए जैसे जैसे बताया वैसे वैसे। क्या गिवन है, कहाँ जाना है, थोड़ा सोचेंगे, आपको चीजें पता चलेंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर ये 600 ग्राम जो है वो मास ऑफ सल्यूट है ना? सॉल्यूशन। रुको 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 रुको, एक सेकंड मुझे चेक करने दो। नहीं 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 नहीं, इसको ऐसा करो आप, एक एक सेकंड मुझे देना। आप ऐसा करो ना, इसको वॉल्यूम ले लो, फिर ज्यादा ठीक हो जाएगा सॉल्यूशन का। 600 ml सॉल्यूशन ऐसे लिख देता हूं, ठीक है? अभी डेंसिटी का ही हो जाएगा, नहीं तो उस समय पे डेंसिटी का यूज ही नहीं आएगा। अभी हो जाएगा, डेंसिटी इज गिवन, सो वॉल्यूम मास, हाँ अभी हो जाएगा बेटा, परफेक्ट हो जाएगा, अभी करके देख लो। 600 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, ऐसा मान लो।
सर 4.76 आ रहा है मोलैलिटी। 4.76 ठीक है, दूसरा भी करो सब लोग। हाँ जी, सबका 4.76 आ रहा है। चलिए, मैं म्यूट हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला है पता। मैं भी कर लेता हूँ फिर, है ना, आप लोग के साथ साथ। फाइन। सो सबसे पहले मैं दिमाग लगाऊंगा, मोलैलिटी गिवन है। ओहो, इसमें तो प्रॉब्लम है यार, आपने किया कैसे ये? फिर से मुझे प्रॉब्लम लगा है ना, कुछ गड़बड़ डेटा दे रहा है क्या? सर वॉल्यूम है ना जो 600 ml आपने दिया है। तो उससे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, लेकिन फिर तो मेरा गेम ही नहीं बनेगा। सर आपने सोल्यूशन नहीं दिया वेट वॉल्यूम का। क्या क्या? मैंने शायद सवाल ही गलत दे दिया, मुझे ऐसे फील कर रही है। ये सर सॉल्व ये ही नहीं हो 600 पाएगा। ml जो है ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मान लो तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बताओ मुझे। सर हमें डेंसिटी वाले फॉर्मूले में रख लेंगे ना इसे। तो तुम तो वेट ऑफ वेट ऑफ, सॉल्यूशन निकाल लोगे वहां से। हाँ, और फिर फिर सर हम आपने मोलैरिटी दे, अच्छा मोलैलिटी दे रखी है क्या शुरुआत में? हाँ, ये गड़बड़ दे दिया मैंने यहाँ पे। हाँ तो आपने सर ये उसे मोलैरिटी कर दो, फिर 4m कर दो, कैपिटल M उसे, फिर तब एम हो से जाएगा। एम तो नहीं पूछूंगा ना। तो इसलिए ऐसा सवाल हो जाएगा अगर उसे M कर दोगे हाँ, कैपिटल। एम कर देंगे तो ठीक है। फिर ऐसा कर लो, इसको एम कर लो, या तो एम कर लो, फिर आप सीधा यही फाइंड आउट करो, ये छोड़ो ना फिर। ठीक है, ये कर देता हूँ, फिर अगले सवाल में मैं चेंज कर दूंगा, राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट, ये तो बहुत ही आसान हो गया फिर यार। ठीक है, तो परसेंटेज W बाई V निकालना है ना, तो बहुत आसान सवाल हो गया। वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए मुझे, और मुझे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए इनटू 100, है ना। वेट ऑफ सोल्यूट तो पता नहीं है अभी। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 600 ml। इसमें डेंसिटी का यूज ही नहीं आएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो कैपिटल M है ना अभी मेरे लिए, तो 4 मोलैलिटी है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। तो यहाँ से मोल कितने आ जाएंगे? 2.4 मोल आ जाएंगे। सही है, तो अब यहाँ से आ गया 2.4 इंटू 40, तो 4 चौक 16, 1 8, 96, राइट। 96 एक जीरो आ जाएगा क्या? 96 है सर। 96, तो ये आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100 हो जाएगा। सर, ये 600 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ही है बेटा, वो मैंने सर सवाल थोड़ा सा, हाँ 60, मोलैरिटी हो गया वो, ओके। हाँ वो मैंने चेंज कर दिया, नहीं तो वो सोल्व ही नहीं हो पाता ना, वो डेटा गड़बड़ हो गया मेरा। यहाँ पे मुझे फिर वेट देना चाहिए था जो मैंने पहले दिया था, और वो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने मोलैलिटी दे दिया। कोई नहीं, अगले सवाल में कर दूंगा, बट द प्रोसेस इज सेम यार, ये तो आसान है। इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो गया यार? सॉरी फॉर द कंफ्यूजन वैसे, और सर वो शायद 16 होगा आंसर। क्यों? हाँ यार, 96 हाँ डिवाइड बाय, भाई बिल्कुल सही बात। आज का तो दिन ही खराब है, बेइज्जती पे बेइज्जती हो जा रहा है। ठीक है, तो नहीं सर ऐसी बात। तो मैं कह रहा हूँ सवाल का तरीका वही है, बट मैं थोड़ा सा सवाल बनाने में ना, फ्रेम करने में थोड़ा मैंने गड़बड़ कर। कोई नहीं, अभी कर देते हैं। चलो, अब एक ना एक एडवांस का क्वेश्चन उठाते हैं। एडवांस ने एक बार ही पूछा था, फिर उसके बाद मेंस में भी रिपीट हो गया, मतलब वो क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो ना ऐसा था
ये क्लियर हो गया सबको? पहले बताओ यार, कोई कंफ्यूज तो नहीं है आप में से? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना दिमाग में यार? नहीं सर, हो गया। चलो अब थोड़ा सा और, ये मेंस खेलता रहता है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में मेंस खेलता है। एडवांस ऐसे पूछता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 0.2, ठीक है। फाइंड, लेट अस टेक कि हमें निकालना है मोलैरिटी निकालना है और परसेंटेज W/W निकालना है। थोड़ा सा हिंट मैं दूंगा आपको, ठीक है। तो मेरा वही कहना है आपसे। अच्छा, आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऐसा होता है कि यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट हमेशा किसके बराबर रहता है? कोई बताएगा? 1। बिल्कुल सही बात है। तो यदि मेरा X ऑफ C2H5OH मतलब मेरा सोल्यूट है, उसका 0.2 है। अब मुझे सोलवेंट बता नहीं रखा, डेंसिटी भी ले लेंगे इसमें, कोई डेटा अपन 1.1 ग्राम पर ml ले लेते, कोई इशू नहीं डेंसिटी का। तो यार देखो, तो मेरे पास सोलवेंट निगम, तो मेरा सोलवेंट कौन हो जाएगा? ऑटोमेटिकली पानी हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा मेरे पास? तो मोल फ्रैक्शन से मैं पहली चीज तो ये निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें एक अजम्पशन लेना पड़ता है, या तो अब आप टोटल मोल कुछ तो मानोगे। मतलब ये देखो, ये 20% है, 80% है, ये तो बोल रखा है, नहीं समझे भाई? 0.2 का मतलब क्या है? 100 में से 20% तो होगा ये और 80% होगा ये, सही बात है? यही मतलब है ना इसका? यस सर। मोल्स में, राइट। मोल फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन ही होता है। तो या तो आप टोटल मोल 100 मान लो, मैं बोलता हूं हमेशा ना टोटल मोल 1 मान लो। टोटल मोल 1 मान लोगे तो क्या होगा, देखो कि जो मोल फ्रैक्शन है वही क्या बन जाएगा? मोल बन जाएगा। जो मोल फ्रैक्शन होता क्या है? एक्स ऑफ ए होता क्या है? मोल ऑफ ए डिवाइड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। टोटल मोल को आप 100 भी मान सकते हो, तो ये इसके मोल 20 आ जाएंगे और पानी के मोल कितने आ जाएंगे? 80। लेकिन टोटल मोल 1 मान लोगे तो मोल फ्रैक्शन ही आपका क्या बन जाएगा? मोल। समझे कि नहीं समझे मेरी बात यार? बताओ। सब समझे यार? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा यार मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का दे रखा है तो 1 में से घटा के सोलवेंट का आ जाएगा। अब आप टोटल मोल 1000 मानोगे तो यार ये 200 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। समझ रहे हो आप टोटल मोल x मानोगे तो 0.2x हो जाएगा, 0.8x हो जाएगा। कुछ भी कर लो, आंसर नहीं बदलेगा, गारंटी मेरी है। आप 100 मान के करो, 1000 मान के करो, x मान के चलो, पर हम करते हैं सबसे आसान, हम 1 ही मान लेते हैं यार, तो कैलकुलेशन बढ़ती नहीं है, छोटी हो जाती है। इतना मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। आगे आपको सोचना है कि आप कैसे मोलरिटी निकालेंगे और कैसे परसेंटेज W/W निकालेंगे। अगेन आपका टारगेट क्या रहेगा? 3 चीजें फाइंड आउट करना, वेट सोल्यूट, वेट सोलवेंट एंड वेट सोल्यूशन। चलो ट्राई करो एक बार इसको भी सब लोग। मोल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बेटा। सर मोलैरिटी का 15.26 आने का कोई चांस है? चांस देखता हूँ 0.2 से, एक सेकंड रुकियो। वेट ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए तो 0.8 इंटू 18 46 23 46 46 आ तो सकती है यार। हाँ जी, पर एग्जैक्टली पता नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ज्यादा ही आएगी, पर इतना दिख रहा है। ज्यादा आएगी? हाँ तो पूरा निकालना, टेंशन क्यों ले रहा, पूरा निकालना। नहीं, मैंने निकाला तो मतलब वही 15.26 भी मुझे ज्यादा लग रहा था वाकई में। तेरे को दोनों का मास निकालना पड़ेगा यहाँ पे, सोल्यूट का और सोलवेंट का, है ना। देन टोटल वेट आएगा, उससे वॉल्यूम आएगा, ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा तू कौन से स्कूल में पढ़ा है? क्या नाम है तेरा? ओम। सर, ब्लू बेल्स। सेक्टर 4 हाँ 10 4 4। जाता था यहाँ से? मतलब बस आती थी तो बस से जाता था। अच्छा, मतलब नहीं, यहाँ पे भी तो काफी स्कूल है ना अपना, मतलब इसलिए मैं सोच रहा हाँ, हूँ। जनरली यहाँ के बच्चे उधर पढ़ते नहीं ना, ओल्ड गुड़गांव में, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं।
क्योंकि हमारे सेंटर पर तो सब ब्लू बेल्स के बच्चे आते हैं मैक्सिमम। अच्छा हाँ, तुम सेक्टर 4 में थे तो अभी दिव्यांशी को दिव्यांशी तो निकल गई थी। हाँ, वो तो डीपीएस चली गई ना। हर्ष हर्ष हाँ, हर्ष को जानता हूँ। हर्ष कौन? शोभित भी तो है, कौन? अपनी क्लास वाला शोभित भी तो है। अच्छा, शोभित भी वहीं गई है। हाँ, यस सर। सही है, यूएल्स वाले काफी बच्चे हैं। चलो बढ़िया है। ब्लूबेल्स और सीसीए ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पढ़ते लोग। दोनों में इस बार सीसीए के बहुत ज्यादा बच्चे थे 12th, अभी जो 12th चल रही है उसमें। अभी तो रोहन वोहन पढ़ता है, रोहन स्नेहा, इनको तो जानते हो, तुम्हारे जूनियर्स हो गए है ना? नहीं, हाँ, ये तो अब 12th में आए हैं। हाँ, रोहन स्नेहा और एक और लड़की भी है, पता नहीं भूल गया मैं। 2-3 तो लोग हैं अभी। हाँ जी, कैलकुलेटर यूज कर लेना बिंदास यार। सर मास निकलने के बाद क्या कर रहे हैं दोनों? आ जाओ, देखना मैं बताता हूँ। पहले तो 3 चीज पे फोकस कर ले, फिर देखूंगा मैं ना। तो देख, वेट ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, तो मानते हो, क्योंकि इसके 0.2 मोल दे रखा है, इसका वजन 46 होता है ना? निकाल के देख लिएगा। हाँ, 46 46 46 इंटू यस सर 0.2 कर रहा 46। हूँ। भाई ना समझ आए 9.2 पूछ लेना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा मतलब। तो ये 9.2 ग्राम आ रहा है मेरा। मैं अभी भी कह रहा हूँ जितना सिंपल रखेंगे उतना मस्त है। वेट ऑफ यहाँ से सॉल्वेंट भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि 0.8 मोल आ गए ना उसके, तो 0.8 इंटू 18 कर देता हूँ। क्या बोलते हो? 14.4। तो यहाँ से मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन भी आ जाएगा प्लस 9.2, यस सर। दैट इज 23.6 सब ग्राम में चल रहा हो। अब देखो यार, अब सीन क्या है, अपन को मोलैरिटी चाहिए, तो इसको उठा के ले चलते हैं अपन अगले पेज पे। अब मुझे चाहिए मोलैरिटी, तो लिख दो मोलैरिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तुम्हें क्या चाहिए? मोल ऑफ सोल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, है कि नहीं है? अच्छा, मोल ऑफ सोल्यूट तो पता है तुम्हें 0.2 है। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वो कैसे निकालोगे? डेंसिटी दे रखी है, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी आपने नहीं दे रखी? नहीं, दे तो रखी थी, नहीं यहाँ नहीं लिखा सर, है। ये दी थी यार, 1.1 दी तो थी। अच्छा चुपचाप, मैंने थोड़ा चुपचाप मैंने से भी लिख नहीं देखा। दिया। मैंने भी नहीं देखा। वो मैंने चुपचाप लिख दिया था छोटे से। मैं वही सोचू सर निकालने कैसे हो। ठीक है सर, हो गया तो। अब कर लो, डेंसिटी पता है ना, तो गेम बन जाएगा। ऐसे ही क्या क्या हम तूने। हाँ सर, किया तो ऐसे ही था, चल फिर मैं भी फाइनल गड़बड़ हो गई होगी। चल मैं फिर फाइनल ही निकालता हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूशन है 23.6 और डेंसिटी कितनी है? 1.1 ml में आएगा वॉल्यूम जो आएगा, है ना? 1.1। तो ये मेरा ml में आया वॉल्यूम, इसको इधर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो 0.2 23.6 1.1 ऊपर चला जाएगा, 1000 और आ जाएगा। ये गेम बना है, इसको सेट कर लेते हैं अपन अब। तो ये कितना हुआ? 11 इंटू 22 तो ये हो गया ना, यहाँ से एक जीरो हटाते हैं, यहाँ से 100, तो ये आ गया 11 दूनी 22, 220 डिवाइड बाय 23.6, 220 बाय 23.6, 9.32 आ रहा है यार ओम। हाँ सर, ठीक है, समझ गया। अब तूने क्या किया पता नहीं मुझे। शोभित आंसर आ रहा है भाई? सर यही आ रहा है 9.2। एंड में थोड़ा कुछ गलत हो रहा है, देख रहा हूँ। देख ले। और एकता? यस सर। यस सर नहीं, आंसर आया नहीं आया ये पूछ रहा हूँ। ऐसे ही किया था? नहीं सर, मिस्टेक थी। तो देखो ढंग से और दूसरा वाला करके बताओ। हर क्वेश्चन में सीखो बेटा, खुद को परफेक्ट होना पड़ेगा आपको, ठीक है? मेरी जरूरत ना पड़े तब। कुणाल हो रहा है बेटा? और तरुण कहाँ है आज? तरुण भाई चल रहा है गेम सही या हवा में जा रहा है सब ऊपर से? हवा में जा रहा है? सही। नहीं अच्छा, समझ आ रहा है ना? हाँ फिर ठीक है। चलो दूसरा भी निकाल दो, दूसरा सब लोग ढंग से निकालो, मुझे करना ना पड़े। दैट इज परसेंटेज, आई थिंक W बाय W, राइट? दैट ये तो आसान है, ये तो सब सर 38.98 आ रहा है परसेंटेज। हाँ। ठीक है, बाकी लोग का भी देख लेते हैं। यहाँ पे वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन ही लेंगे ना। यस, याद कर ले, जिंदगी में कंफ्यूज मत हो। एक ही कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी, जिसमें सोलवेंट से डिवाइड होता है, बाकी कभी नहीं होता।
हम्म तो 38 आ रहा है क्या किस सबका? 39 के 38 39 हाँ 39 38.9 मान लो उसको आसपास। हाँ ठीक। ठीक है। तो सवाल सही है, एकदम चमक गया सबको, बढ़िया। अब थोड़ा सा एडवांस के क्वेश्चंस को मिलाते, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको धीरे धीरे धीरे। देखो कॉमन सेंस से याद रखना, मतलब कुछ मेथड फिक्स नहीं है, राइट। मैं कह रहा हूं बस तीन, अब जिंदगी में जो है तीन डेटा निकल जाएंगे ना, फिर सवाल समझ में आ जाता है अंदर से, फिर अपना काम ना बहुत आसान हो जाता है, ठीक। अपना दिमाग ही बोलने लग जाएगा ऐसे 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 कर। तो सबका दूसरे का क्वेश्चन 38 आ रहा है यार, 39 आसपास परसेंटेज। तो बोलो तो नया सवाल चिपका दूं? कितनी जल्दी टाइम निकल गया यार, आज 11 बज गए, कभी देखा ओ भाई है ना? आपको आपको भी ऐसे लगेगा जैसे मुझे लगा टाइम। सर 11 बज गए सर सही में। हाँ मेरे को यार टाइम एकदम फट से निकल गया। ठीक है चलो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर थोड़ा अच्छा लेता हूं। तो माय क्वेश्चन इज, अब की बार 40% वेट बाय वेट 400 ग्राम NaOH सॉल्यूशन। आपको एडवांस की थोड़ी थोड़ी फील देता है। तो 40% वेट बाय वेट 400 ग्राम NaOH सॉल्यूशन is given. Density of this solution is 1.2 ग्राम पर ml. आपको मुझे बताना है, पता है क्या? हाँ आप मुझे बताओ तो मोलैलिटी, ये बताओगे मोलैरिटी। इसकी डेफिनेशन बताना, उसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, चलो सोचो भाई थोड़ा सा। इसका हिंट भी थोड़ा लेटर ऑन स्टेज में देंगे आपको, थोड़ा आप स्ट्रगल करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। सर ये 400 ग्राम सोल्यूशन है ना? हाँ जी बेटा, कुछ नहीं गिवन हो तो सॉल्यूशन ही मानना तू। ठीक है सर। तीन चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करो बेटा, मैं सबको बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत हो। तीन चीजें निकालो बस, क्वेश्चन में तीन निकाल गए, मैं सोल्व करूंगा सेम। W सोल्यूट, W सोलवेंट, W सोल्यूशन, ये तीन चीजें कैसे भी करके ना आपको बेसिकली निकालनी है। आप कर गए तो मजा आ गया, मतलब दैट्स इट, एकदम सही हो जाएगा। हाँ 16.67 इसका आंसर आया ओम का।
16.67 आंसर आ रहा है ओम का। ओम इस बार गलती तो नहीं करी तूने यार? नहीं सर, पूरी कोशिश करिए कि सही हो आंसर। ठीक है। और दूसरे का 12 है, 12 आ रहा है। सर सर देखो मैंने आपको 16.6 आ वेट, रहा है। चलो मैं कर रहा हूं, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूं, राइट? तो 40% दे रखा है, ये होता है वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन 400 दे रखा है यार, इंटू 100। यहां से वेट ऑफ सोल्यूट निकल गया मेरा, पहली खुशी की बात तो ये है मेरे लिए 160। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्यूशन तो ऑलरेडी पता है आपको कितना है, 400 ग्राम। इस डेटा से आगे बढ़ो तो आपने एकदम सही किया है। तो यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, कितना हो गया, 300, 240 ग्राम। ये डेटा आ रहा है क्या सब लोगों का, ये बताओ? यस सर ये तो आ ये रहा है। तो बस फिर तो सही है। आगे तो आपने फिर या तो स्ली मिस्टेक ही करी होगी या तो परफेक्ट ही है। तो मोलैलिटी, मोल भी निकाल लेते हैं। मोल, इसके 4 मोल आ जाएंगे। मोल ऑफ सोल्यूट है ना, हाँ 160 है, 40 ग्राम होता है वजन। तो 4 डिवाइडेड बाय, मुझे रखना है वेट ऑफ सॉल्वेंट 240 इंटू 1000 करना पड़ेगा भाई, है ना? तो 4000/24 आ रहा है। 16.6 ही आ रहा था सही इसका आ रहा तो। है, एकदम बढ़िया। अरे सही, मचा दिया है। ठीक है। तो 400 डिवाइडेड बाय अपना 24, बिल्कुल सही आ रहा है। क्या बाकी लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओम एकदम परफेक्ट भाई, इस बार तेरा कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ भाई, शोभित, एकता, कार्तिक, तरुण, कुणाल, भाई लोग पहले का आंसर 16.66 आ रहा है। आपको सही लग रहा है? दूसरा, अच्छा सर सही तो है फिर। हाँ हाँ मैं गलत नहीं बता रहा, मैं तो सही बता रहा हूँ अच्छा, सॉरी मतलब। सॉरी सॉरी सर। हाँ, ये दिस इज फाइन मींस। नाउ मोलैरिटी निकालनी है, उसके लिए भी सेम कर सकते हैं। उसके लिए आप पहले वॉल्यूम निकाल लो सॉल्यूशन का। डेंसिटी है 1.2, वेट ऑफ द सॉल्यूशन अपना कितना है 400, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा 400, 4000/12 कर दो इसको, या फिर ऐसा कर दो 1000/3। 333.33 आ रहा था। अब दैट उस मोलैरिटी के फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। 4 हो गया, वॉल्यूम आ गया 1000/3, और 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ रहा है। एकदम बढ़िया बताइए सवाल। सही है सर, मेरा भी सही है सर। देखो सब लोगों को क्लियर है क्या यार? पहले ये देखो सब लोग, हाँ सर हो गया क्लियर अब तो। पक्का ना? तो अभी आपको बेसिक बेसिक समझ में आया, तो थोड़ा सा आईटी के सवाल पे, एक दो आईटी के सवाल एग्जैक्ट ले लेते हैं, ठीक है? जिससे आपको थोड़ा सा वो पता चलेगा कि हाँ जी यार ऐसे कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम में नहीं आनी, राइट? तो मैं भी यही चाहता हूँ, बस मुझे एक सेकंड दो, मैं आपको एग्जैक्ट आईटी के सवाल, दो सवाल आप करके देखते हैं, क्योंकि हमारी बेसिक प्रैक्टिस हो गई तो हम एग्जैक्टली उस पर जाते हैं जो हमें चाहिए। तो मुझे बस एक फाइल खोल लेने दो अपने मोबाइल में, कंसेप्ट।
फाइन। सर ये वाला एडवांस वाला था। अब एडवांस का मैं दूंगा एग्जैक्टली अभी मैंने ना थीम बेस्ड अभी मैंने ना बेटा पता है कैसे कराया तेरे को जस्ट मैंने क्वेश्चन बनाया है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी परेशान करती है ना कभी कभी तो हाँ वो हमें देखना है तो आई अच्छा जस्ट वैसे। हाँ जस्ट मुझे एक सेकंड दो अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए जस्ट तो उसमें क्या है कई बार ऐसा होता है कि हम ना सवाल की लैंग्वेज पढ़ के भी परेशान हो जाते हैं तो एक बार वही मैं आपको सिखाऊंगा कि यार उसमें टेंशन नहीं है कोई एग्जैक्ट सवाल भी मैं उठाऊंगा मैं एग्जैक्ट सवाल ही उठा रहा हूँ बस मुझे 1 सेकंड आपको देना पड़ेगा तो उसमें क्या है ना तो मैं बिल्कुल ही फील आ जाएगी कि ठीक है अब हम कंफर्टेबल हो गए 1 to 1 पूछता है और याद रखना आप कभी भी आपसे जैसे मैं तो एक में दो दो सवाल चिपका रहा हूं ऐसा नहीं होगा आपको ना एग्जैक्टली एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पे ही मूव करवाएंगे वो लोग उससे ज्यादा नहीं करवाते कभी भी ठीक है तो बस मेरी फाइल ओपन हो ही रही है मैंने कर दिया है आपको बस वेट कराने के लिए सॉरी मैं पहले से करके रखना चाहिए था मुझे बट वो मैंने मोबाइल में करके रखा हुआ था पता नहीं मोबाइल में मिल ही नहीं रहा चलिए सो फाइन ये रहा एक क्वेश्चन तो थोड़ा जेई मेन टाइप का है पहले ये वाला ले लेता हूँ टू तीन पेज आपको एक सवाल मुझे मिला है काफी सवाल है मतलब जस्ट मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था पहले आपको दिख रहा है क्या सवाल अभी दिख गया होगा थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने इसको छोटा यस सर। ये तो ये मैं पढ़ भी देता हूँ ए 5.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज सप्लाइड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन कुछ इस तरीके के मेंस में आते हैं देखो बिल्कुल सीधा सीधा है ट्राई करेंगे कि एक बार ऑप्शन भी है कैलकुलेटर चला लेना जिससे हम ज्यादा सवाल कर पाएंगे फटाफट फटाफट अगली क्लास में भी थोड़ा यही रखेंगे यार और वाइंड अप करूंगा मैं LRER एक बार अगली क्लास में फिर से पढ़ाना चाहता हूँ आपको अब तो सारे लोग है ही है कोई नया नहीं है तो अगली बार अपन वो भी थोड़ा ट्राई कर लेंगे क्योंकि वही पोर्शन मैंने मोल में छोड़ा है बाकी मोल लगभग एंड है मेरी तरफ से बट ठीक है so 5.2 molar aqua solution of methyl alcohol it's supplied what is the mole fraction of methyl alcohol in the solution तो यहाँ पे छुपा रखा है उसने नहीं बताया सॉल्वेंट कौन है हमेशा ऐसे ही करेगा मोलर मतलब मोलैलिटी होता है बेटा सर हम सॉल्वेंट क्या लें वाटर लेते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं बताया ना था एक सवाल में ऐसे ही करते हैं
सर एक चीज और पूछनी थी हाँ जी बेटा। सर, इसमें गिवन मास ऑफ वाटर दे नहीं रखा सर, सो तो यू हैव टू एमबी निकालना है। तो बेटा यू हैव टू अज्यूम 1000 ग्राम ना, यदि गिवन ही नहीं है तो बताया था ना। मोलैरिटी के केस में यदि कुछ नहीं गिवन हो तो 1000 मान लो, फिर करो। अजम्पशंस भी लेने पड़ेंगे ना, वही रूल्स वैलिड है अभी तक। ओम कहाँ चला गया भाई? कुछ आंसर नहीं आ रहा इस बार तेरे, वेट कर रहा हूँ। सर वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अच्छा, सॉल्वेंट का वेट क्या तो है। मैंने बोला था ना 1000 ग्राम, मैंने सबसे हाँ पहले तो बताया वही था। अभी, हाँ हाँ तो ये उसी से ही कर रहा हूँ। हाँ ये मत भूलना, ये लाइंस कुछ इंपॉर्टेंट है, इसी पे अपना पूरा हाँ ठीक कंसेप्ट है चल सर। रहा है। सर 0.627 आ रहा है 0.62 क्या? ऑप्शन में ही नहीं। ऑप्शन में। नहीं है। 0.62 तो बहुत ज्यादा है, 0.1 के आसपास ही आंसर, मतलब बहुत छोटे ऑप्शन। मैं भी ट्राई कर लूं? चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले अजम्पशन ले रहा हूँ, मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट, एक तो 1000 ग्राम ले रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे पता नहीं है, दूसरा ले रहा हूँ मेरा सॉल्वेंट H2O है। दो बातें मैं पहले से ही सेट करके रखा हूँ। तो मोलैलिटी दे रखी है 5.2, यहाँ पर मोल ऑफ सोल्यूट दे रखा है, यहाँ पर 1 kg आ जाएगा। तो यहाँ से मोल ऑफ सोल्यूट आ गया मेरे पास 5.2। अच्छा एक चीज मेरी निकल चुकी है, मेरा W ऑफ सोल्यूशन कितना है ऑलरेडी मैं मान चुका हूँ, सॉरी सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना मान चुका हूं मैं, मान चुका हूं। समझिए गलती अपनी। अब आपको मोल पता है तो यहाँ से W सोल्यूट आ जाएगा, दैट इज 5.2 इंटू इसका मास कितना हो जाएगा 12 और 3, 12 और 4 16, 16 16 32 आ रहा है इसका मास मेरा, सही है क्या? 32। हाँ 32 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5.2 को, तो यहाँ से अपना निकल के आ जाएगा क्या, वेट ऑफ सोल्यूट निकल के आ जाएगा, दैट इज 5.2 इंटू 32, 166.4। सही है। अब यस वेट सर। सोल्यूशन भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको जोड़ दो तो 1166.4 ग्राम। अब बताओ क्या निकालना है, मिथाइल अल्कोहल का वो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH, तो इसके मोल कितना है 5.2 डिवाइडेड बाय 5.2 प्लस, मेरे को ऐसे इसकी जरूरत थर्ड नहीं ऑप्शन आ रहा है। 1000 बाय 18, 55.5। हाँ तो ये थर्ड 55, वाला ऑप्शन आ रहा है। ये 55.5 तो आपको हमेशा फिक्स याद करने को बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, 60.7, 5.2 डिवाइड बाय 60.7, हाँ 0.0 ये आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्या आप लोगों का? हाँ सर। मेरा भी सर, सही है आंसर अब आ रहा है। अभी समझे है ना? तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, मतलब अलग नहीं आता, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ। देखो एक और लेता है, एक और मेंस का एक क्वेश्चन है HNO3 वाला, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगा कि आप कर लो। मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक सेकंड देना, मुझे याद आ जाएगा, वो थोड़ा भूल जाते बीच बीच में। डेंसिटी इज गिवन, हाँ ये डेंसिटी ऑफ 2 पॉइंट एसिटिक एसिड, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, ट्राई कर सकते हो। ये मैं ले लेता हूँ, आज मैं शीट भी डाल दूंगा यार, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं भूल जाता हूँ हमेशा, आज अभी डाल रहा हूँ लेक्चर के बाद। ये वाला सवाल देखो, ये भी एक सवाल अच्छा है, कैलकुलेटर चला लेना वैसे इसमें क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत है। डेंसिटी ऑफ 2.05 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml, द मोलैलिटी पूछी है आपसे। सर वो दिख नहीं रही स्क्रीन। सर आपने स्क्रीन नहीं शेयर करी शायद। हाँ यार सॉरी, मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर करी।
मैंने हटा दी थी ना, फाइन, नाउ इट्स फाइन आई थिंक, है ना? आप ठीक। ठीक है, ट्राई करो चलो। सर पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर क्या आया था? मेरा आया था बेटा ये 0.085 आई थिंक। तो सर एक बार ऑप्शन थोड़ा सा दिखाने का दोबारा। ये देख ले, ये रहा ठीक है सर, हटा दिया। 0.08855 आ रहा है, 855 ऐसा मैंने जब कैलकुलेटर से चला। तो सोचो अब मेन, अब देखो आप बोलोगे इतनी कैलकुलेशन मेन से में कैसे आ गई, तो अब आपको 1 मिनट में करना है ये सवाल। तो अब आपको कंसेप्ट नहीं सोचना है इस सवाल का, समझ रहे हो? आईआईटी में बैठ के खाली सोल्व करना पड़ेगा, तब आपकी पूरी कैलकुलेशन 1 मिनट में हो जाएगी। पर मान लो आप पहले कंसेप्ट सोच रहे हो बैठ के ऐसे ऐसे होगा, फिर ये सवाल 5 मिनट का हो जाएगा। इसलिए हमें कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना है एग्जाम में। मीठी चाय बना दी यार, दिमाग खराब हो गया। आदमी चाय पीता है थोड़ा तंदुरुस्ती आने के लिए, यहाँ तो दिमाग खराब हो गया। आप लोग सुबह कितने बजे उठते हो? 10 बजे? 5:30। नहीं सर, 10 बजे तो क्लास शुरू होती है। तो कितने बजे? 5 बजे कौन उठता है बे? सर 5 नहीं 5:30। 5:30? डॉक्टर क्यों इतना क्या करना है? इतना सर जल्दी क्यों बाहर उठते? घूम के आता हूँ सर, पढ़ता हूँ। सही है। मुझे तो मतलब 1 साल हो गई है सुबह मतलब 7 बजे उठते। सर अच्छा तो होता है सुबह उठ रहा। यार पर हमें नींद भी तो आ रही होती है हम जैसे लोग को, तो हमें लगता है वही लोग क्या घूमेंगे। कोई बात नहीं, कार्तिक तो इंजीनियरिंग तो करे एक बार, फिर मिलूंगा तुझसे। ठीक है सर। फिर तू पता है क्या बोलेगा कि सर मैं सुबह 5 बजे तक जग सकता हूँ। ठीक है, हाँ सर, हाँ मैं जा सर सकता होता हूँ। है। ठीक है, वो ज्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए। मैं अपने पूरे जो हमारा कॉलेज था, मेरा जो कॉलेज लाइफ थी 14 तक, मैं कॉलेज में कोई ऐसे बंदे को नहीं जानता कि जो ऐसे जगता हो सुबह। हमारे कॉलेज में तो कोई था ही नहीं, मतलब ऐसे मिल जाएंगे सुबह तक 7 बजे तक जग रहे हैं, पर हाँ सर वो कॉलेज में यही होता है, बट लेट ऐसा बंदा ही। मिलता ही नहीं था। बस हमारी क्लास में एक लड़की थी, वो सुबह जगती थी, वो योगा वोगा करती थी, पता नहीं क्या। उसका उसका था बस सिस्टम ऐसा। सर पतली हो गई थी वो तब भी। पतली तो पता ही नहीं यार, अब तो हो गई है, तब तो नहीं हुई थी। अब का पता है अरे मुझे। अभी डीआरडीओ में, वो डीआरडीओ ना, डिफेंस के अपना जो होता है रिसर्च वर्क, उसमें है वो। अब तो हो गई है। सही है, घूमना चाहिए यार। मैं भी बहुत मोटा हो गया हूँ लॉकडाउन में आराम से। अब तो मुझे लगता है, आपको नहीं लगता ये वाली लाइफ ही नॉर्मल लाइफ है? अच्छी लाइफ है। है ना? अब जब नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होगी अपनी, तो अपन को बहुत ज्यादा बेकार लगेगा। सड़कों पे इतना ट्रैफिक रहेगा, आप पसीने में भाग रहोगे इधर उधर। अभी ठीक है, पूरे दिन घर ही रहना है, चल मारते रहो, पढ़ते रहो बस। ठीक है ना? सर बस खाना भी बाहर का खाने को नहीं मिलता, बाहर का हाँ, नहीं मिलता ज्यादा। हाँ ये बात सही है। तो खाना टाइम से मिल जाता है, नहीं तो हम तो ऑफिस में ही फंसे रहते थे पूरे दिन, इधर भाग रहे उधर भाग रहे। पेट्रोल नहीं खर्च हो रहा गाड़ी का, देखो खड़ी हुई है कब से। एक बार पेट्रोल डलाया था मैंने, इतने दिन हो गए गया ही नहीं पेट्रोल पंप में। सही है, दिस इज न्यू नॉर्मल राइट। आपको पता है, ये मैंने पहले भी पढ़ा था। एक वो था ना जो भविष्यवाणी करते हैं, उस आदमी ने बोला था 2020 को पूरे कैलेंडर से मिटा दो, तब कोरोना आया भी नहीं था। उस आदमी ने तब बोला था ये। वो खतरनाक आदमी है वो। उसने यही बोला था, तो दिसंबर में ही एंड होगा ये, कुछ भी हो गया। इसका कुछ आ रहा है? मोलैलिटी पूछिए आपसे इसमें। एसिटिक एसिड तो जानते हो ना भाई लोग? सर नाम मत बोलना। CH3COH। हाँ नाम मत बोलना, मतलब थोड़ा दुखी हो जाऊंगा मैं।
आया कुछ? अभी चिपकाने लग जाता आ हूँ। गया बस। अच्छा चलो, मैं भी कर ही रहा हूँ, आपने तो कर ही लोगा सबने। सर थर्ड ऑप्शन आ रहा है। ये तो मुझे आंसर मुझे नहीं पता है, देख लेंगे, मैं भी कर देता हूँ। डेंसिटी 2.05 है, नहीं सॉरी, मोलरिटी, इसमें वॉल्यूम नहीं दिया ना, पहला जंक्शन तो वही ले लेता हूँ, 1000 ml ले रहा हूँ, और 2.05 मोल, तो यहाँ से मोल ऑफ सोल्यूट निकल के आ गया मेरा 2.05, तो यहाँ से W सोल्यूट भी निकल के आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन से कुछ आ रहा है शायद से। खड़ी आ रहा है सबका, सब बोल रहे तो अपन फटाफट मैं भी कर लेता हूँ। मोलर मास कितना आ रहा है CH3COH का, कोई बताएगा? सर 60। 60, ठीक है। यस सर। 2.05 into 60 कर देते हैं, 123 आ गया मेरा ये तो। और अब डेंसिटी कितनी है? 1.02 है ना, वेट बाय 1000, तो इसको करूंगा तो 1020, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया मेरा 1020, तो 1020 में से माइनस कर देता हूँ 123, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 897। अब मुझे क्या चाहिए? मोलैलिटी, तो मोल कितना है? 2.05, ये कैलकुलेशन बन रही है क्या? 897 into 1000, 2.05 into 1000 divided by 897, 2.28 आ रहा है। हाँ सी आ रहा है, सबका आ रहा है क्या? ये आंसर आ यस रहा है, सर। बन गया? देखो बन जाएगा ना, क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे आपसे, हाँ सर। मतलब अब मैं एग्जैक्टली वही सवाल कर रहा हूँ जो आए हैं, मतलब ऐसे ही लैंग्वेज में लिखा आता है। अभी थोड़े से 1-2 क्वेश्चन एडवांस के बाकी है, लेकिन वो हम अगले क्लास में और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये अभी तो अपना टाइम हो गया। लेकिन क्या आपको फील आ गई? कन्वर्जन कर लोगे जितने भी लोग मेरे साथ है, तो वो कुछ भी दे दे, याद रखना, छोटी मोटा दिमाग लगा के, मैं तो हमेशा आज तक ऐसे ही करता हूँ, मैं 12th से ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, कि ये 3 निकाल लेता हूँ मैं, तो चाहे काम आए चाहे ना आए, मैं तो 3 निकाल के फिर दिमाग लगाता हूँ अपना कि हाँ अब बताओ क्या पूछा है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल आता है और सही हो जाता है सवाल। समझ रहे हो आप सब लोग? तो क्लियर है सबको यार?